स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। शिवपाल यादव ने आज से ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्सनल अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है, क्योंकि पिछले दिनों एसपी विधायकों की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। लगातार अखिलेश और शिवपाल के बीच मनमुटाव की खबरों के बीच लखनऊ की सियासत तब और गर्मा गई जब शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर ली। और अब ट्विटर पर बीजेपी के बड़े नेताओं को फॉलो करने के बाद से शिवपाल के बीजेपी में जाने की चर्चाएं सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा चुकी हैं। मोदी योगी के फॉलोवर बने शिवपाल। पर्सनल ट्विटर हैंडल को किया फॉलो। प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। वह सेकुलर समाजवादी भारत के प्रधानमंत्री हैं। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। बीएसपीएल ने दिए नई दोस्ती के संकेत कि आज 9 संवत्सर है तो 9 संवत्सर पे नए पट खुलेंगे। राजनीति एक नया रूप लेने के लिए बेचैन हो रही है। राष्ट्रवाद से हाथ मिलाएगा समाजवाद। और इसी खबर पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी हैं भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ, सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, प्रखर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसपा से। इसके अलावा मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल संजय चौधरी जी आपसे यही कि अब प्रसपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद और समाजवाद की मिश्रित अलग की देश को जरूरत है, तो उसके पीछे का संकेत क्या माना जाए? एक तरफ शिवपाल यादव अब फॉलोवर बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा को भी उन्होंने फॉलो कर लिया है। तो राजनीति में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, इशारे ही बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। जनता का निर्णय ही सबको सर माथे रखना होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से योगी और मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि जो और राजनीतिक दल के नेता हैं वो जनता के निर्णय के आगे अपना सर झुका रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो निर्णय किया है उसी के आधार पर योगी और मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसी को देखना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने अपना निर्णय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति किया है, तो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक क्षितिज है उस पर जो भी सितारे चमचमा रहे हैं वो भी योगी और मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। और आज भारतीय नववर्ष के पहले दिन अगर ये शुभ समाचार आ रहा है तो ये बेहतर समाचार है। चलिए, तो आप इसे बेहतर समाचार बता रहे हैं। भारतीय नववर्ष के दिन इस तरह का फॉलोइंग ट्विटर पर और बीते दिनों के बयान यदि हम उठाकर देखें, सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक सत्येंद्र सिंह यादव। सत्येंद्र जी, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? मतलब घाव मिला इसलिए ये कोई दांव चला जा रहा है समाजवादी पार्टी का भी रुख देखने के लिए, या फिर अब दोनों ही पार्टियों और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि राहें बिल्कुल जुदा हो गई? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय शिवपाल यादव जी बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं वो, और बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। बहुत ही संघर्षों के साथ उन्होंने समाजवाद को सींचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका सम्मान हमेशा एक अलग स्तर पे है। रही बात कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या कैसे तिथियां आगे पीछे हो रही हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं दोनों नेता या बातचीत नहीं है कैसे हो पा रही है, ये एक अलग विषय है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी कह रहे थे, इस तरह से बात कर रहे थे जैसे अगर आदरणीय शिवपाल यादव जी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को फॉलो कर दिया
तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में और प्रदेश में अंग्रेजी शासन है और ये अंग्रेजी और हमारा इनको फॉलो करना मजबूरी हो गई है। अरे भाई अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए अगर उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल स्वागत तो कर ही रहे हैं सत्येंद्र जी। देखिए संजय चौधरी जी भाजपा से हमारे साथ हैं, उन्होंने भी खुले दिल से कहा कि आज भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, इतनी नई बात हुई है, राष्ट्रवाद और समाजवाद मिलकर जिस नई ऊर्जा के संचार की बात हो रही है, नए वर्ष में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, स्वागत तो कर ही रहे हैं। वो मैनेज किया, जो शुरुआत की थी वो उनके बोल कुछ और थे, वो एकदम घोर घमंड से भरे हुए बोल से जो शुरुआत की थी, आप उसे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्द दोनों ही नेता साथ भी नजर आएंगे, बात भी होगी, सब कुछ होगा। और आदरणीय शिवपाल यादव जी समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जितने कॉन्फिडेंस से आप ये बात आज कह रहे हैं कि समाजवादी थे, हैं और रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसी पर तो पसोपेश बना हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा सम्मान ना चुनावी वक्त में रखा ना चुनाव के बाद रखा, तो आखिर रहेंगे कैसे? प्रधानमंत्री जी को उन्होंने फॉलो किया, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहीं तो ऑफिशियल ना तो पार्टी ज्वाइनिंग का कोई ऐसी बात कही और ना ही उन्होंने इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिया। जब भी किसी मीडिया कर्मी साथी ने अगर पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, एक अलग बात है कि हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। बीजेपी के तंत्र की तरह नहीं है कि जो ऊपर से पर्ची आएगी बस आपको उतना ही बोलना है, उससे अच्छा ठीक है। हमारे साथ प्रखर सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के। प्रखर सिंह जी बताइए, यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव पहले भी समाजवादी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और ट्विटर पर केवल फॉलो करना ये तो बड़ी अच्छी घटना है। देश के प्रधानमंत्री, उनको तो कोई भी कभी भी फॉलो कर देता है या कर सकता है। तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर तो सवाल है ही ना। एक तरफ दरार बढ़ रही है, खाई पट्टी दिख नहीं रही है, और दूसरी तरफ नाराजगी आपकी स्पष्ट है, और अब संकेत ये कि क्या आप बीजेपी के करीब जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, आप तो कल भी सपा के थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, देखिए सोशल मीडिया का दौर है और किसी भी व्यक्ति को फॉलो करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फॉलो करना, इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम किधर जाएंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि गठबंधन दलों की बात करें तो गठबंधन दल जैसे समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन दल है उनमें और हमारे नेता में बहुत अंतर है। समाजवादी पार्टी की नींव हमारे नेता ने रखी है, किसी और गठबंधन दल से हमें कंपेयर नहीं कर सकते। और हमें अगर पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो ये समाजवादी पार्टी को सोचना है कि आगे क्या करना है। हम जो फैसला लेंगे वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है सत्येंद्र जी, सुन रहे हैं ना आप, यहां साफ कहा जा रहा है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी है। आप हमें बाकी गठबंधन दलों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आप हमें सप्लीमेंट्री पार्टी मान के नहीं चल सकते। हम तो नींव रखने वाले लोग हैं। क्या उतना मुकम्मल सम्मान आप कर पाए हैं या दे पाए हैं उनको? आदरणीय शिवपाल यादव जी के घर पे माननीय अखिलेश यादव जी गए और बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से आदरणीय चाचा जी से मुलाकात की और उन्होंने इसको ऑफिशियल पोस्ट भी किया। उनका सम्मान हमेशा है, उनका सम्मान कहीं कोई कम नहीं कर रहा है और ना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक दल के साथ साथ अपनों का भी रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, बिल्कुल घर का रिश्ता है, वो सम्मान कहीं भी नहीं जा सकता है। तो आप इस बात के लिए निश्चित, रही बात पूरे देश में जिस तरह से इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है, जो चीजें हो रही हैं, ये अच्छी बात है कि अगर जैसे कोई भी मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसको अगर उन्होंने कहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय शिवपाल यादव जी का इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्वयं इसका समर्थन कर रहा हूं कि देश के हमेशा वो लोकप्रिय नेता हैं और समाजवादी थे, हैं और आगे भी रहेंगे।